जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जम्मू टॉक्स कॉन्फ्रेंस 2022 अमृतकाल में जम्बूद्वीप, दिव्य भव्य भारत। जब हम भारत की बात करते हैं तो धर्म की बात आती है, उपनिषदों की बात आती है, ऋग्वेद की बात आती है, पुराणों की बात आती है। लेकिन इनका जो मर्म नहीं समझ पाता, उसके लिए सारी की सारी बातें केवल केवल कल्पना लोग जैसा विचरण करती हुई नजर आती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये किसी ने अपनी कल्पना में लिख दिया। ये वास्तव में वाकई में संभव भी है या नहीं है, और धर्म का मतलब क्या कुछ होना भी चाहिए, और आज के युग में क्या धर्म का पालन करने का कोई पर्टिकुलरली मतलब रह जाता है क्या? क्योंकि हमारे पास तो हमारा संविधान है, वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भरने का दम हम भरते हैं और है भी। लेकिन क्या ये लोकतंत्र हमारी उस सनातन संस्कृति को, उस धर्म संस्कृति की एक तरीके से उसके अनुपालना में सहायक है, सहयोगी है, समर्थक है? और हम धर्म पालना की बात ही क्यों करें? वो इसलिए करें क्योंकि ये तो 250 वर्ष पुरानी थ्योरी है लोकतंत्र की, अगर हम बात करें यूरोप की, यूएसए की। लेकिन उससे पहले पिछले सहस्त्रों वर्षों से जिसने भारत को जीवित रखा, न केवल जीवंत भी रखा, इतने सारे आक्रमणों को झेलने के बावजूद भी, जब हम तथाकथित आजादी की बात करते हैं 1947 में, जिसके लिए हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, ऐसे में उस समय भी भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 83% के लगभग थी। तो 83% की जनसंख्या हिंदुओं वाला ये देश, ये हिंदू इतने सारे कैसे रह पाए? संविधान के भरोसे? नहीं साहब, ये रह पाए अपने धर्म के भरोसे, अपनी प्रथाओं के भरोसे, अपनी परंपराओं के भरोसे, उसी वेद, उसी पुराण, उसी उपनिषदों के भरोसे, जो शायद आज हमारे घरों में देखने को नहीं मिलता है। कब देखने को मिलेगा? कैसे देखने को मिलेगा? संविधान के द्वारा होगा या किसी और तरीके से? कितना सहायक है संविधान? आज आप इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो धर्मांश के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान कीजिएगा, जिससे कि हम अपने आगे वाले आने वाले कार्यक्रमों में कुछ और बेहतर आपके लिए कर सकें। स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए दोनों महानुभावों का। हमारे साथ में है श्रीमान विवेक गोयल जी। आप एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप प्रैक्टिस करते हैं। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत। जम्मू टॉक्स में एक बार फिर से अभिनंदन आपका। हमारे साथ प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरुजी प्रणाम करता हूँ। लगातार आपका जो हमारे साथ में एक साझा है वो बना रहता है, और आज भी है, इसका हमें बहुत सुख है। और इस सुख को जरा और आगे बढ़ाते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हमने इस तरीके से बांटा है कि विवेक जी और माननीय गुरु जी, आप दोनों 20-20 मिनट अपनी बात रखेंगे। पहले विवेक जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में गुरु जी अपनी बात रखेंगे, और जो आपने बोला है उसके आधार पर 10-10 मिनट आप लोग अपनी बात और रखेंगे। मैंने कहा ही है कि क्या आज का हमारा विषय है, क्या वर्तमान संविधान धर्म में बाधक है या साधक है? बात जो है वो आज निकलेगी। मैं स्वागत करता हूँ आप दोनों का। पधारिए विवेक जी, शुरुआत में आप अपनी बात रखें। धन्यवाद निधि जी। सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि धर्म का अर्थ क्या है, क्योंकि जो आज का परिप्रेक्ष्य है उसमें धर्म को बेसिकली लोग रिलीजन मानने लग गए हैं कि हिंदू धर्म यानी हिंदू रिलीजन, इस्लाम धर्म यानी इस्लामिक रिलीजन। लेकिन अगर हम धर्म के शब्द को पूरी तरह समझें तो जो विदेशी भाषाएं हैं, चाहे वो इंग्लिश है या कोई और जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं, उनमें उस तरह का कोई शब्द मिलता ही नहीं है। तो धर्म का एक जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है भारतीय संस्कृति में। जो 4 पुरुषार्थों का जिक्र आता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें धर्म सर्वोपरि रखा गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो धर्म की जो परिभाषाएं आती हैं उसमें सबसे पहले तो मैं अपने हिसाब से जो मैं बताना चाहूंगा कि उसमें आता है कि जो आपका कानून है वो भी धर्म की परिभाषा में आते हैं। जितने तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा संविधान भी
धर्म ही है अपने आप में। तो जितने बाकी कानून हैं वो भी धर्म की परिभाषा में आते हैं, लेकिन सिर्फ वही कानून ही धर्म है ऐसा नहीं है। धर्म की जो व्याख्या है वो बहुत ही विस्तृत है। जितने हमारे जो जो हमारे कर्तव्य हैं सामाजिक जीवन में, देश के प्रति, परिवार के प्रति, वो भी धर्म की दृष्टिकोण में आते हैं। जैसे एक कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, एक धर्म का जो वाक्य आता है, तो उसमें भी ये कहा जा सकता है कि जो 10 मनुस्मृति में लिखा गए हैं कि 10 जो नियम हैं उनके हिसाब से उसकी परिभाषा है कि क्षमा, धैर्य, ये भी धर्म की परिभाषा में शामिल होते हैं। तो जो धर्म की परिभाषा है बड़ी विस्तृत हो जाती है। एक प्रसंग आता है, जो द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग आता है, उसमें भीष्म पितामह से सवाल किया जाता है कि धर्म के अनुसार ये सारा हुआ है या नहीं। तो भीष्म पितामह ने एक परिभाषा देते हैं कि भाई जो शक्तिशाली के द्वारा बात कही गई वो ही अपने आप में धर्म है। तो वो भी एक परिभाषा है। एक परिभाषा आती है और इसके धर्म की, जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो मरने से जस्ट पहले जब वो घायल होता है बाली, तो वो भगवान राम को कहता है कि आपने छुप के मेरे ऊपर वार किया तो आपने अधर्म किया है। तो फिर भगवान राम उनको बताते हैं कि आपको ये तय करना पड़ता है कि आपने जो कार्य किए हैं वो धर्म अनुसार किए हैं या नहीं। तो जो आपके अंदर एक आत्मा है जो वो आपको बताती है कि कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और जो वो बताती है वही धर्म है। परंतु आज का जो विषय जो आपने संविधान से जोड़ के रखा गया है कि संविधान के अनुसार क्या धर्म की स्थापना भारत में हो सकती है या नहीं, तो मुझे लगता है कि ये हम बेसिकली गवर्नेंस के विषय को हमें फोकस करके इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि संविधान की अवधारणा लाके जो भारत की आजादी के बाद संविधान को अपनाया हमने, ये एक अच्छा एक स्टेप था, जिससे जो भारत में जो उससे पहले इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा जो राज्य व्यवस्था में आतंक फैलाया गया और फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई, उससे बहुत बढ़िया स्टेप था अपने आप में। तो एक पॉजिटिव स्टेप ही मैं मानूंगा। और धर्म के अनुसार राज्य व्यवस्था चले तो उसका अर्थ मेरी दृष्टि में यह है कि संविधान अनुसार अगर हम ये कहते हैं कि राज्य व्यवस्था चले तो वो भी धर्मानुसार ही है। परंतु जिस प्रकार हमने कहा कि जो आइडियल व्यवस्था होती है राज्य की, उसमें ये होता है कि धर्म अर्थ काम तीनों का बैलेंस होना चाहिए। जो राजधर्म है उसमें इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। परंतु जो जो कुछ कमियां थी जो ब्रिटिशर, क्योंकि अगर हम भारत के संविधान को देखते हैं तो भारत का जो प्रेजेंट संविधान है ये जो एक 1935 का एक्ट बना था, गवर्नेंस एक्ट बना था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1935 में, कि ब्रिटिशर्स का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसी को कंटिन्यू किया जाए। ये संविधान बेसिकली उसी की एक एक्सटेंशन के रूप में बना है। तो जो कमियां जो ब्रिटिश शासन की थी, चाहे वो पुलिस एट्रोसिटीज के रूप में हो, चाहे वो और बहुत तरीके की कमियां हो, वो कमियों को हमने कंटिन्यू कर लिया। तो अगर हम ये बात करते हैं कि एक आइडियल धर्म स्थापना करनी है, यानी हमें आइडियल गवर्नेंस सिस्टम चाहिए भारत में, तो उसके अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि ये संविधान उसमें एक बाधा के रूप में कार्य कर रहा है, या उसका जो पूर्ण जो बढ़िया तरीके से होना चाहिए था, जो गवर्नेंस हमारे आजादी के बाद जो जिस लेवल की होनी चाहिए थी, उस लेवल को अचीव हम इस संविधान के थ्रू नहीं कर सके। परंतु फिर भी जो पुरानी व्यवस्था थी उससे ये बहुत बेहतर व्यवस्था इसने दी है। और एक बात ये भी आती है, जैसे आपने एक सवाल उठाया कि मानव धर्म क्या है, तो मानव धर्म के रूप में जो
जो विषय आप कहना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा वास्ट विषय हो जाएगा कि यहाँ पे हमें बेसिकली फोकस करना चाहिए गवर्नेंस के धर्म के ऊपर, क्योंकि संविधान का जो ताल्लुक है वो गवर्नेंस के ऊपर है कि भारत का जो ये प्रेजेंट भूभाग हमारे पास है, ये पूरा भारत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश वाले एरियाज हैं वो भी मूल भारत में तो शामिल होने चाहिए थे, परंतु वो नहीं है। तो भारत का जो भूभाग अभी हमारे पास है उसमें हम बेहतर तरीके से राज्य व्यवस्था दे सकें, उसके लिए ये एक सिस्टम दिया गया है संविधान में। इसमें तीन अंग अंग दिए गए, एक जो कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, और एक जो हमारे कानून की विधायिका है। तो इन इन सारे सिस्टम्स को एक प्रॉपर तरीके से चले, उसका जो एक कार्य प्रणाली है वो संविधान में दी गई है। उसमें हम समय समय पर चेंजेस भी लाते रहते हैं, और भी फर्दर चेंजेस भी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अब जैसे मैं एक स्पेसिफिक बात करता हूं कि ब्रिटिश जो हमारे यहाँ पे भारत में गरीबी है, उसका मूल कारण है कि हाई टैक्सेशन। और ब्रिटिशर्स ने जैसे ही हाई टैक्सेशन भारत में लागू किया, भारत में गरीबी का लेवल बढ़ गए। जैसे 1757 के बाद ब्रिटिश रूल आया भारत में, बंगाल में, तो उन्होंने टैक्सेशन के लेवल को बड़ा हाई कर दिया, और उससे समस्या पैदा हो गई, गरीबी एकदम बढ़ने लग गई भारत में। परंतु आजादी के बाद भी ये गरीबी खत्म नहीं हुई, और अगर हम हमारे इकोनॉमी को स्टडी करें तो आजादी के टाइम पे भारत का जो वर्ल्ड जीडीपी में शेयर था 5% था, और आज ये वो 2.5% है। तो ये जो हम उस इकोनॉमिक लेवल को हम अचीव नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था, जो गरीबी को समाप्त करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए थे, उसमें सबसे बड़ी बाधक हाई टैक्सेशन है, और वो भी हमारे कानूनों के द्वारा ही आई हुई है। तो बेसिक और संविधान में भी उसको खत्म करने के लिए कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक सिस्टम नहीं दिया गया कि हम हाई टैक्सेशन को खत्म कर सकें। तो इसी प्रकार जैसे पुलिस एट्रोसिटीज है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत उस पर प्रयास कर लिए कि हम पुलिस एट्रोसिटीज को पुलिस के रिफॉर्म्स कर सकें, परंतु कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि संविधान में बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हैं जिनको हम जिनकी वजह से हम वो चेंजेस नहीं ला पाते जो आनी चाहिए। तो ये आइडियल सिस्टम नहीं है, मैं ये भी मानता हूं, और आइडियल सिस्टम बनाने के लिए संविधान में बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता है, टैक्सेशन में संशोधनों की आवश्यकता है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें संशोधनों की आवश्यकता है, जो हमारे कानून हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून जो ब्रिटिश पीरियड से चले आ रहे हैं, हमने संविधान में एक प्रोविजन बना के उन कानूनों को तो वैसे ही रखा, परंतु एक कानून ये बना दिया कि जो भी हमारे संविधान के अगेंस्ट होंगे कानून, वो ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कोर्ट्स के द्वारा। अगर भारत में कोई भी कानून, चाहे वो पहले पास हुआ हुआ है चाहे बाद में पास हुआ है, अगर कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसको खारिज माना जाता है। जैसे आईटी एक्ट की एक धारा है 67 भी, तो उसमें भी उसको भी ये माना गया कि ये संविधान के अगेंस्ट है, तो इस वजह से उसको लागू नहीं माना जाता। पर जो बाकी सिस्टम है भारत के, उसमें अभी भी वो चलती जा रही है। अब वो आज की डेट में भी बहुत पुलिस स्टेशन जिनको नहीं पता होता, उसके अनुसार वो एफआईआर कर देते हैं उस विषय पे। तो अगर मैं इसको एक क्रक्स के रूप में ये कहना चाहूं कि भारतीय संविधान जो है, ये एक आइडियल व्यवस्था नहीं हो सकी जो हम चाहते थे कि आजादी के बाद देश में गवर्नेंस का जो सिस्टम इस्टेब्लिश हो, परंतु फिर भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसको हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो
कुछ और विषय अगर और आते हैं तो हम उस पे फिर बाद में बात कर सकते हैं। जी, आपने जी विवेक जी जो आप भी शुरुआती ओपनिंग रिमार्क्स में आपने जो बात रखी हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद में हमें कुछ और चीज़ों के बारे में भी चिंतन करना होगा, क्योंकि वो हमारे सनातन संस्कृति की शुरुआत से निकल कर के सामने आना चाहिए। हमारा जो संविधान है, वो संविधान क्या बात करता है? केवल अभी की बात करता है या उससे पहले आपने इसमें थोड़ा-सा हिंट दिया कि शुरुआती जो हमारा सनातन है, उसके पुट को भी हम्म, रखा गया है। रखा तो गया, अगर रखा गया है, नहीं रखा गया, उसको भी हमें थोड़ा-सा और डिटेल में जानना चाहिए। और रखा जो गया, उसको इतने सारे अमेंडमेंट्स होने के बाद में, उसका जो क्रस्क है, वो आज कितना जीवंत है, उसे भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं, तो ये तभी साकार होगा, जब इस तरह की चीज़ों का एक समायोजन ठीक तरीके से व्यवहार में परिणित होगा। मैं निवेदन करूँगा प्रोफ़ेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी गुरुजी, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। अगले 20 मिनट आप कहें। जी धन्यवाद। अ, मित्रों, गोयल जी ने एक विधिवेत्ता होने के कारण बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और उस पर हम लोगों को मनन करना चाहिए। यहाँ दो तीन बातें विचार के योग्य हैं। पहली बात यह है कि जितना मैंने अध्ययन किया है समकालीन विश्व का, उसमें भारत एकमात्र ऐसा नेशन स्टेट है जहाँ के नेता भी, मीडिया के लोग भी बात बात में संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान का इतना शोर संसार में कहीं नहीं होता। अब ये ऐसा क्यों हुआ, एक तो इस पर विचार करना चाहिए कि चक्कर क्या है। हर बात में संविधान संविधान भारत में क्यों रटा जाता है? क्योंकि आप अमेरिकी चुनावों को देख लें या पूरी कार्य पद्धति को देख लें, अमेरिकी नेताओं की किसी भी सभा को देख लें, आपस में एक दूसरे पर विरोध भी करते हैं, आक्षेप भी करते हैं, बहस भी करते हैं, उसमें संविधान को बात बात में कोई नहीं लाता। इंग्लैंड में नहीं, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं। तो पहला सवाल तो ये है कि इतना संविधान संविधान भारत में क्यों रटा गया। एक तो इसको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज अपन विचार ही कर रहे हैं। क्योंकि इसको विचार करेंगे तो पता चलेगा कि ये सहायक है धर्म की स्थापना में या बाधक है। अब इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान का इतना शोर ठीक उन लोगों ने किया जो वस्तुतः संविधान को नष्ट कर रहे थे। यानी जिनकी संविधान के उच्च आदर्शों में जो जाति, लिंग, मजहब, रिलीजन आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा राज्य आदि जो मूलभूत स्थापनाएं हैं, उनमें जिनकी बिल्कुल आस्था नहीं थी, जो सब प्रकार से पक्षपात, कुछ किस्से गढ़ के, कुछ काल्पनिक इतिहास गढ़ के भेदभाव और विशेषकर हिंदू धर्म पर निरंतर आक्रमण करना, बिना किसी प्रमाण के ये कहना कि हिंदू धर्म तो बस भेदभाव को बढ़ाने वाला है, संसार के और किसी समाज का अध्ययन नहीं करना, उससे कोई सम्यक तुलना नहीं करना, और इस तरह हिंदू समाज, हिंदू धर्म पर निराधार आक्षेप लगाना, लगातार लगभग गालियां देना, गंदी गालियां देना, जो फिल्म से, साहित्य, संस्कृति, फिल्म, मीडिया सबके माध्यम से हो रहा है, वही लोग संविधान की दुहाई देते हैं। यानी जो संविधान के हत्यारे हैं, जो संविधान को नष्ट करने वाले हैं, जो संविधान के अनुसार क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। संविधान के अपराधियों ने सबसे ज्यादा संविधान की दुहाई दी। जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस पार्टी ने स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा था, जो कि संविधान सभा में राजनीतिक ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के सर्वोपरि नेता रहे हैं। वर्तमान कांग्रेस का जो सोशलिस्ट धड़ा है, उसके सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी नहीं मानती। अभी उसका प्रमाण दूंगा मैं, या शुरू में ही दे दें। एक उदाहरण दे लें कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्वयं संविधान सभा में भाषण है, वो क्या है? एक तो उन्होंने कहा कि इट इज ए हेस्टली ड्रान कॉन्स्टिट्यूशन, ये हड़बड़ी में तैयार संविधान है। दूसरा उन्होंने कहा है, ये उनकी संविधान सभा की का भाषण है, वो कहते हैं कि while we want the constitution to be as solid and permanent as we can make it, जहां तक हो स्थायी संविधान बनाना चाहिए, बनाने की कोशिश करना चाहिए,
देयर इज नो परमानेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कोशिश तो करनी चाहिए, पर सच यह है कि संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है। देयर शुड बी ए सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लचीलापन आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही आप इसको रिजिड और परमानेंट बना देंगे, राष्ट्र की वृद्धि, यू स्टॉप नेशंस ग्रोथ, राष्ट्र की वृद्धि और विकास रुक जाएगा। ग्रोथ ऑफ ए लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपुल, उन्होंने राष्ट्र को एक जीवंत अवयव, जीवंत लोग, निरंतर गतिशील जीवंत लोगों का एक समुदाय, समूह, ये राष्ट्र है, ऐसा कहा। तो जीवंत लोग कभी भी रिजिड नहीं होते, कभी भी जड़ नहीं होते, कभी भी गतिहीन नहीं होते, निरंतर गतिशील रहते हैं। अब ये जवाहरलाल नेहरू का वो है, तो उन्होंने कहा ही है कि जैसे जैसे समय की आवश्यकता होगी हम परिवर्तन करते जाएंगे। तो एक तो इसको कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं मानते, जबकि व्यवहार में किया, लेकिन जो इस तरह के भाषण देते हैं संविधान संविधान संविधान, कांग्रेस के समर्थक विशेषकर अपने आप को सेकुलर कहने वाले, जबकि सेकुलरिज्म आपातकाल में जोड़ा गया और उसकी कोई व्याख्या नहीं की गई। मूल संविधान में सेकुलरिज्म शब्द नहीं था क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। ये नहीं कि सेकुलरिज्म के विरोध में है संविधान, नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी भारत में। सेकुलरिज्म एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। ईसाई नेशन स्टेट्स आपस में खूनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को नष्ट कर रहा था, प्रोटेस्टेंट से अन्य अपने से भिन्न ईसाइयों को मार रहे थे। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, इन सब में लड़ाई है। कैथोलिकों के अलग अलग संप्रदायों में लड़ाई है, और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में तो भयंकर लड़ाई थी। तो इस खूनी लड़ाई को रोकने के लिए सेकुलर शब्द लाया गया, लेकिन यूरोप के किसी भी क्रिश्चियन नेशन के संविधान में सेकुलर शब्द नहीं है। इंग्लैंड सेकुलर नेशन नहीं है, फ्रांस सेकुलर नेशन घोषित नहीं है, जर्मनी सेकुलर नेशन घोषित नहीं है, यूरोप का कोई भी नेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर घोषित नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर घोषित नहीं है। तो एक तो इसको आपातकाल में अगर आप एक नई चीज लाते हैं जो दुनिया के सभी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में कहीं नहीं है, केवल भारत में ला रहे हैं, तो उसकी व्याख्या करना आपका कर्तव्य था। उसकी व्याख्या नहीं की गई। नतीजा यह है कि जो हिंदू द्रोही है, धर्मद्रोही है, राष्ट्रद्रोही तक है, वो अपने आप को सेकुलर कहता है। जैसे मैंने बताया कि जो लोग संविधान नष्ट कर रहे थे वो संविधान की दुहाई दे रहे थे। एक तो ये समस्या आती है। दूसरा क्या है, आखिर एक और तो कह रहे हैं संविधान बड़ा पवित्र है, और दूसरी ओर 1950 से 2000 के बीच 64 आर्टिकल्स और 4 शेड्यूल्स जोड़े गए। उनका अभी विस्तार करेंगे तो उसी में समय बीत जाएगा। यानी लगातार जुड़ रहा है। इसी प्रकार संपत्ति का मौलिक अधिकार संविधान में निहित है, और सारे संसार के लोकतांत्रिक देशों में संपत्ति का मौलिक अधिकार निहित है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया, लोकहित में शासन कोई भी संपत्ति ले सकता है। तो ये क्या है, ये संपत्ति के मौलिक अधिकार का नाश है, उसकी हत्या है। लोकतंत्र का मूल है संपत्ति का मौलिक अधिकार, आपने उसको भी नष्ट कर दिया। तो ये सब समस्याएं आती हैं। तो जिसका अर्थ ये है कि संविधान संविधान जितना रटा जाता है वो एक झूठ है। तब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो एक तो सीधी बात है कि ये अपनी गिल्ट, अपना अपराध छिपाने के लिए कांग्रेस ने इतना संविधान रटा और उसका ऐसा वातावरण बना दिया, यानी जो संविधान के हत्यारे हैं, अपराधी हैं, वही संविधान का ज्यादा शोर मचाते रहे हैं। नतीजा यह है कि भाजपा के भी जो नेता हैं वर्तमान में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी बात बात में संविधान रखना पड़ता है। लेकिन सत्य क्या है, क्या संविधान से शासन चलता है? संविधान एक ढांचा बना देता है, हम कह सकते हैं वो क्रीड है, पंथ बीज है। यानी शासन कैसे चले इसका बीज, उसका क्रीड संविधान है, लेकिन उसमें कोई शासन के बारे में विस्तार से थोड़ी है। अब पॉलिटिकल पार्टी तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि पार्टी होगी, लेकिन पार्टियां हैं, पार्टियों के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड से लिया है, उसकी परंपरा है। अन्यथा यहाँ तो केवल ग्रुप लिखा है। फिर पॉलिटिकल, अगर संविधान, विवेक जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अपनी जगह वो सही है कि भाई संविधान को स्वयं भी एक प्रकार का धर्मपंथ कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि अगर ये धर्मपंथ है, तब भारत में संविधान के अंतर्गत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो किसी आइडियोलॉजी की बात करती है तो रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं होना चाहिए।
क्योंकि संविधान स्वयं में एक पंथ है, स्वयं एक आइडियोलॉजी है, स्वयं एक व्यवस्थित विचारधारा है। तो संविधान के अंतर्गत किसी भी ऐसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन संविधान विरोधी है जो किसी आइडियोलॉजी की बात करे, आइडियाज की बात करे, उन आइडियाज की जो संविधान में निहित है। जब कहा है कि जो संविधान के मूल भावना है, मूल जो उसकी मान्यता है, सत्व है, उसका कोर है, उसके विरुद्ध कोई कानून बना भी हो तो वो रद्द हो जाएगा, जिसका उदाहरण दिया गोयल जी ने। तो फिर संविधान की यानी एक धर्मपंथ की मान्यता के समानांतर किसी अन्य आइडियोलॉजी की घोषणा करने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं होना चाहिए, तो वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान में पॉलिटिकल पार्टी का कोई विवरण ही नहीं दिया है। तो ये जो हो रहा है, इसका मतलब कि संविधान के बहुत से अंश ऐसे हैं जिसमें और अधिक विचार की आवश्यकता है। अब जैसे संविधान से शासन कैसे चलता है, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि संविधान में तो नहीं लिखा है, एक सूत्र है ना शिक्षा को आगे बढ़ाने का, लेकिन ये तो नहीं लिखा है कि भारत सरकार सोवियत संघ की तरह का की काउंसिल्स बनाएगी, दार्शनिक अनुसंधान परिषद, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, साहित्य अकादमी, ये सब जो बनाए गए हैं, तो ये कैसे बनाए गए? ह्यूमैनिटीज के जितनी काउंसिल बनी हैं वो सोवियत संघ की नकल में बनी हैं, ताकि फिलोसफर कौन है ये सरकार बताए, जिसको सरकार इनाम दे, पुरस्कार दे, और समाज सोशल साइंटिस्ट कौन है ये सरकार बताए। तो ये तो जो जब कहा गया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अगर भारत के लोगों ने अंगीकार किया है इस संविधान को, इसको अगर नेता हृदय से मानते हैं, तो फिर शासन का शासक समूह कैसे बताएगा कि भारत में कौन दार्शनिक है, कौन साहित्यकार है? क्योंकि पहले अपने यहाँ परंपरा से कोई शासन तो नहीं घोषित करता था कि तुलसीदास महाकवि हैं, कि घनानंद महाकवि हैं, कि सूरदास महाकवि हैं। समाज में जिसकी लोकप्रियता है, जिसका प्रभाव है, जिसके प्रति लोगों में आकर्षण है, जिनको जिसकी रचना में रस मिलता है, जिसमें श्रद्धा है, वही महाकवि है, वही बड़ा लेखक है। इसी तरह वही बड़ा दार्शनिक है, वही बड़ा आचार्य है, गुरु है, जिसके पीछे लोग चलते हैं। लेकिन इसको तो रिजिड बना दिया। नेहरू जी कह रहे हैं कि ये रिजिड नहीं होना चाहिए, और नेहरू जी के समय से ही अकादमी आदि स्थापित होने लगी, ताकि लेखक कौन माना जाए, समाज वैज्ञानिक कौन माना जाए, दार्शनिक कौन माना जाए, ये सरकारें तय करेंगी। और आज स्थिति ये है कि हम लोग, भारत के लोग, किसी भी दार्शनिक, किसी भी समाजशास्त्री, किसी भी लेखक को नहीं जानते अगर वो शासन के द्वारा सम्मानित नहीं है, पुरस्कृत नहीं है। तो इसका अर्थ है कि शासन का पूर्ण नियंत्रण है और आपने रिजिड हर चीज को कट्टर बना दिया। अच्छा, इसके बाद अगर ये एक धर्मपंथ है जो गोयल जी कह रहे हैं, तो किसका धर्मपंथ है? ऐसे लोगों का है जो धर्म शब्द से बचते हैं, नहीं तो वो इसको धर्मपंथ क्यों नहीं कहते? आखिर क्या बात है कि इसको व्याख्या के समय इसके डिफेंस में, इसके बचाव में कह देंगे? लेकिन अगर ये धर्मपंथी है तो धर्म तो भारत की भाषा है, भारत की शब्दावली है, तो इसको कह देते कि ये धर्म है। संविधान नहीं बनाते, कहते ये हमारा धर्म बीज है। नहीं बनाया, इसका मतलब ये ऐसे लोगों का पंथ है, ऐसे लोगों का धर्म पंथ है जो भारतीय पदावली से, भारतीय चिंतन परंपरा से या तो दुराव रखते हैं या द्वेष रखते हैं। अब जैसे संविधान से शासन चलता है जो ये कह देते हैं, वो कितना बड़ा झूठ है। मैं आपको बहुत सरल सरल उदाहरण दूंगा, विस्तार से बाद में। विस्तार से तो हमने शासन में जब भी थोड़ा बहुत पास से देखने का मौका मिला तो देखते हैं कि जो ट्रेडिशन चली आई है ब्रिटिश काल की, फाइल्स की नोटिंग, अधिकारियों के निर्णय, वो सब उसी परंपरा में चल रहे हैं। उसका संविधान से क्या लेना देना? संविधान में उसकी वर्जना नहीं है तो उसका कोई निर्देश भी नहीं है, चल रहा है। संविधान के विरोध में भी नहीं है, लेकिन संविधान के द्वारा निर्देशित भी नहीं है। अपने अफसर और मंत्री और नेता मिलकर कुछ तय करते हैं, चलता जाता है। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये फ्लेक्सिबल है और होना चाहिए, रिजिड नहीं है, और देयर इज नो परमानेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी नेता ने, जो भारत के बाद जो प्रधानमंत्री और अन्य पार्टियों के नेता हुए, उन्होंने न तो इसका खंडन किया कि नहीं जवाहरलाल नेहरू की बात गलत है और किस आधार पे गलत है, न इसको माना। आए दिन कहे जाते हैं संविधान बड़ा पवित्र है, तो क्या नेहरू झूठ बोल रहे थे? वो तो संविधान की राजनीतिक सभा के हेड थे, राजनीतिक संविदा समिति के अध्यक्ष थे। इसी प्रकार मान लीजिए कि भारत में जैसे ह्यूमैनिटीज की जो पढ़ाई होती है, जैसे दर्शन शास्त्र, अब दर्शन शास्त्र में वो पढ़ाएंगे तो जिसका जो मन होगा,
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया एक कम्युनिस्ट को, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय को। उन्होंने कह दिया लोकायत ही भारत का सबसे बड़ा दर्शन है। लीजिए साहब, वेदांत नहीं, योग नहीं, सांख्य नहीं, न्याय नहीं, वैशेषिक नहीं, इतने बड़े संप्रदाय हैं, शंकराचार्य, रामानुज, राम नरेशाचार्य, मध्वाचार्य, कोई नहीं, वो सब ऐसे ही हैं। लोकायत सबसे बड़ा दर्शन है। कैसे बढ़ा दिया उन्होंने? ये क्या संविधान ने थोड़ी कहा है। एक ऐसी व्यवस्था शासन के द्वारा बनाई गई वाया मीडिया तरह तरह से, और निकाल दिया। या राजनीति शास्त्र है तो भारत में, भारत के विद्यार्थियों को राजनीति शास्त्र में जो भी पढ़ाया जाता है उसका भारतीय राजनीति शास्त्रियों से कोई संबंध ही नहीं। शुक्राचार्य नहीं, बृहस्पति नहीं, वाल्मीकि नहीं, व्यास नहीं, कोई नहीं पढ़ाए जाते। कात्यायन नहीं, अंगिरा नहीं, वशिष्ठ नहीं, मनु नहीं, इनके बिना कौन सा राजनीति शास्त्र पढ़ा लेंगे? तो संविधान ने थोड़ी रोका है कि मनु को नहीं पढ़ाओ, कि अंगिरा को, कि याज्ञवल्क्य को, कि वेद व्यास को, कि वाल्मीकि को, कि भगवान राम के विचार नहीं पढ़ाओ, कि भगवान कृष्ण के विचार नहीं पढ़ाओ। राजनीति शास्त्री के रूप में कृष्ण के विचार क्यों नहीं पढ़ाए जाने चाहिए? तो ये संविधान ने नहीं रोका है। इसका मतलब संविधान से शासन नहीं चलता है। इसी तरह इतिहास में भारतीय स्रोत मौजूद हैं। भारत के राजघराने जो थे, आखिर 730 में से कम 550 तो बड़े उल्लेखनीय रूप से राज्य थे, और जिसमें 150 तो बहुत ही शक्तिशाली थे। उसमें से 25-30 तो इंग्लैंड के बराबर राज्य थे। तो वहां उनके पास अभिलेखागार भी थे, अभी भी वहां सुरक्षित हैं। उनके आधार पर इतिहास क्यों नहीं लिखा जाता? अंग्रेज जो लिख गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामूली क्लर्क आदि जो लिख गए, मिशनरी लोग जो लिख गए, उसके आधार पर इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा संविधान ने तो नहीं कहा है। इसका मतलब शासन संविधान से नहीं चलता। संविधान ने एक रूपरेखा दे दी है, और उसकी आड़ में उस रूपरेखा की दुहाई देके मनमानी करने के लिए संविधान का इतना हल्ला मचाया जाता है। शासन संविधान से नहीं चलता। संविधान केवल उसका एक पंथ बीज है, या एक बीज है। तो बीज ही बगीचा नहीं है ना, बीज ही फुलवारी नहीं है, बीज ही उद्यान नहीं है। बीज के बाद फिर उसमें जमीन कैसी है, सिंचाई क्या होती है, माली कैसा है, पेड़ कितना बड़ा हो गया, उसमें फूल कैसे आ रहे हैं, इन सब का वर्णन नहीं करेंगे क्या? केवल बीज की चर्चा करेंगे? संविधान शासन संचालन का बीज है, और इसलिए वो कोई पंथ बीज हो सकता है, लेकिन वो स्वयं में धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जो धर्मशास्त्र है वो बहुत ही प्रशस्त है। उसमें हर चीज के बारे में विस्तार से वर्णन है। खाएंगे क्या, क्या खाना अच्छा है, क्या बुरा, रहेंगे कैसे, यहाँ तक कि धोती कैसे पहनेंगे, साड़ी कैसे पहनेंगे, तिलक कैसे लगाएंगे, आभूषण कौन से पहनेंगे, कौन सा आभूषण सधवा पहने, कौन सा आभूषण विधवा पहने, सब इतने विस्तार से एक एक चीज है। आहार विहार, भोजन, भाषा, वास्तु, स्थापत्य, प्रतिमा, मूर्ति कैसे बने, किस देवता की कैसी मूर्ति होगी। तो धर्मशास्त्र में सब है। धर्मशास्त्र वो है जो जीवन और जगत की सम्यक व्याख्या हर क्षेत्र की करता है। तो संविधान तो ऐसी कोई व्याख्या नहीं करता। इसका अर्थ है संविधान धर्मपंथ नहीं है, वो केवल गवर्नेंस। मूल बात जो बार बार विवेक जी ने कही है, पहले तो धर्म कह दिया, लेकिन मुख्य कहा भाई गवर्नेंस के का एक सूत्र है, वो भी गवर्नेंस का भी पूरा ढांचा नहीं है। भारत में जो भी गवर्नेंस चल रही है उसका संविधान से विरोध नहीं है, लेकिन संविधान से उसका संबंध भी बहुत कम है। बाकी जो विस्तार से चल रहे हैं वो ब्रिटिश ढांचा जो उन्होंने बताया, इंडिया एक्ट 1935, उसके चल रहे हैं ना। उसका संविधान में तो नहीं लिखा है कि इंडिया एक्ट 1935 के समय ब्रिटिश शासन जैसा था वैसा ही चलेगा, तो कहीं नहीं लिखा है। यानी शासन संविधान से नहीं चलता, संविधान शासन के कुछ सूत्र देता है, शासक उसके अनुसार जैसा चाहते हैं कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस ने संपत्ति का मौलिक अधिकार छीना, भाजपा ने भी जारी रखने दिया। कांग्रेस ने ईसाइयों के लिए जो शब्द था सेकुलरिज्म, वो जबरन ला दिया बिना व्याख्या के, भाजपा भी चलने दे रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी जाति के लिए निंदासूचक शब्द जो है वो अस्पृश्यता वाले कानून में दंडनीय अपराध होगा। इंदिरा गांधी ने उसको जोड़ दिया कि नहीं, केवल शेड्यूल कास्ट के लिए जब आप कहेंगे, और फिर अभी तो और ज्यादा जोड़ दिया है मोदी जी ने। तो क्या है, इसका संविधान से कोई रिश्ता नहीं है। संविधान ने कहा था सामाजिक भेदभाव नहीं चलेगा, सामाजिक समरसता के लिए शासन प्रयास करेगा। और यहाँ तो सामाजिक भेदभाव बढ़ाने के लिए नए नए कानून बन जाते हैं, नए नए आरक्षण की व्यवस्था, और सब आ जाती है। और फिर चूंकि आप शासन में हैं तो तालमेल बनाकर विधिपालिका, कार्यपालिका, इन सब के तालमेल से चल जाता है। तो शासन जो चल रहा है वो शासकों से चल रहा है। वैसे भी पहले देखिए कि शासन पहले है, ब्रिटिश शासन था,
फिर उसने आदेश दिया कि एक संविधान बनाओगे तब हम जाएंगे, तो संविधान सभा बना दी उसने ही लोगों के अनुरोध पर। यानी शासन पहले है, संविधान सभा बाद में है। फिर जो संविधान सभा के भावी शासक हुए वो पहले हैं, उन्होंने संविधान बनाया। शासन पहले है, शासक पहले है, संविधान उसके बाद है। शासक जैसा चाहता है संविधान का उपयोग कर लेता है। तो इसलिए संविधान न तो किसी चीज में बाधक है और न साधक। अगर भारत में धर्म की स्थापना नहीं हो रही है तो इसके लिए संविधान को आड़ लेने वाले झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं। भारत शासन कर रहे, भारत शासन को संभाल रहा नेतृत्व अगर चाहे तो इसी संविधान के अंतर्गत धर्म की स्थापना हो सकती है। अब इस्लाम और ईसाइयत जो कि माइनॉरिटीज हैं, उनको आपने माइनॉरिटी कह के, माइनॉरिटी तो नहीं है, करोड़ों करोड़ की संख्या में है, माइनॉरिटी होते हैं कुछ हजार या कुछ लाख लोग, लेकिन चलिए आपने माइनॉरिटी कह के उनको विशेष संरक्षण दे दिया, उनके मजहब को, उनके रिलीजन को। तो हिंदू धर्म को संरक्षण क्यों नहीं है और इसमें संविधान कहाँ बाधक है? एक तो मूल संविधान में ऐसी कोई बाधा नहीं है। अगर बाधा क्रम खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने, सोशलिस्टों ने, तो आप उसमें एक उपबंध जोड़ सकते हैं, अनुच्छेद 38 या 39, 40 कहीं भी, तो गोयल जी बताएंगे कि भारत का शासन बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब को देता है। इसको जोड़ने में कोई समस्या नहीं है, पूरी शक्ति और बिना जोड़े भी आप हिंदू धर्म को विधिवत संरक्षण दे सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों को, और धर्म ग्रंथ ही क्यों, पहले तो हिंदू राजनीति शास्त्र, हिंदू समाज शास्त्र, हिंदू दर्शन शास्त्र, हिंदू इतिहास परंपरा, इसका पठन पाठन तो भारत में, इसमें संविधान कोई बाधक नहीं है। वर्तमान शासक चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के, वो उसमें बाधक है। तो धर्म की स्थापना में शासक बाधक है, न कि संविधान। लेकिन हाँ, ये संविधान सहायक भी नहीं है क्योंकि इसने कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की है और इसको एक तरह से अमूर्त रहने दिया है। यानी आप चाहो तो इससे धर्म विरोधी काम कर लो, आप चाहो तो इसको धर्म के पक्ष में काम कर लो। अब दो तीन छोटी बातें। पहले तो 1757 में बंगाल में हाई टैक्सेशन बढ़ने से भारत की गरीबी कैसे बढ़ गई, तो इसको थोड़ा गोयल जी ने स्वयं बताया है कि संसार की सबसे उन्नत, सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था भारत की थी, तो वो बंगाल के एक कोने में कोई टैक्सेशन बढ़ने से थोड़ी बिगड़ गई। 1857 के पहले तो भारत में, आधे भारत में भी ब्रिटिश शासन नहीं था, आधे से थोड़ा ज्यादा भारत में 1857 में आया है। तो हमको जो बात करनी है शासन की, वो 90 वर्ष की करनी चाहिए। कंपनी को तो लुटेरों का झुंड कहेंगे ना, तो ये कह सकते हैं कि लुटेरे अगर जबरदस्ती वसूल करते हैं, वसूली करते हैं, फिरौती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हत्याएं आदि करके लोगों को लूटते हैं, तो उससे भी गरीबी बढ़ जाती है। वो तो टैक्सेशन है ही नहीं है, कंपनी को टैक्सेशन का कोई अधिकार नहीं था, वो तो लूटपाट कर रही थी, कहीं किसी नवाब के लिए मुनीम बन के, कहीं किसी राजा के सहायक या सेवक बन के। तो कंपनी का जो भी फिरौती है, जो भी वसूली है, उसको टैक्सेशन ऑफिशियली, लीगली नहीं कहा जाएगा। टैक्सेशन वो है जो 1857 के बाद ब्रिटिश शासन ने लगाया। दूसरा, बांग्लादेश और पाकिस्तान भर का उल्लेख तो ठीक नहीं है। भारत तो मध्य एशिया से लेके और इंडोनेशिया तक है, और अगर तब का नहीं भी लें तो अफगानिस्तान तो महाराजा रणजीत सिंह के शासन में था, तो इसलिए कम से कम अफगानिस्तान और इधर उत्तर के 5 स्थान जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी बार बार बताती हैं, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सब तो भारत थे 20वीं शताब्दी के आरंभ तक। तो इन सबको भारत कहना पड़ेगा, हालांकि आज के विषय में नहीं है, पर अगर भारत में धर्म की स्थापना होगी तो इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए होगी। यानी रूस, जो मूल रूस था जिससे ये 1922 में शामिल कर लिए गए, अजरबैजान, कजाकिस्तान आदि, और इधर मध्य एशिया और अफगानिस्तान वगैरह सबको लेकर जो लंका, म्यांमार तक, कम से कम सबसे पहले यहाँ धर्म की स्थापना होगी। तो शासन संविधान से नहीं चलता। संविधान धर्म की स्थापना में न बाधक है न साधक, ये शासकों के हाथ में है, क्योंकि शासक ही भारत के संकल्पित नहीं है भारत में धर्म की स्थापना के लिए, तो इसमें बाधा दिखती है। दूसरे, उन्होंने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। हाई टैक्सेशन, तो संविधान इसमें बाधक भी नहीं है, आप चाहें तो लो टैक्सेशन कर दें, ऐसा स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पुलिस एट्रोसिटीज की जहां बात है तो पुलिस की व्यवस्था ही इस संविधान के अंतर्गत भी बदली जा सकती है, पूरा पुलिस स्ट्रक्चर बदल दें, पुलिस को राजा, जो शासक करने वाले लोग हैं, उनके संरक्षण में
जो पुलिस रहे उनकी रक्षा के लिए वो पुलिस बल अलग कर दें, उसका खर्चा उन लोगों से भी वसूला जाना चाहिए, मंत्रियों से, नेताओं से। भाई आपका इतना संरक्षण, उसका कोई एक सीमा बांधना, केवल इतने लोग रक्षा में रहेंगे, इससे अधिक अगर आपकी रक्षा में लगते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको धन पैसा खर्चा वहन करना पड़ेगा। तो शासकों के संरक्षण के लिए पुलिस बनी है, या तो ये संविधान में ला दें, लेकिन उसको जनता का संरक्षण, लोगों का संरक्षण, लोकहित कह कह के केवल शासकों का हित, अफसरों का हित, कर्मचारियों का हित, यहाँ तक कि चपरासी और क्लर्क का भी हित साधना, लेकिन व्यापक समाज का कोई हित नहीं साधना, तो ये शासकों की मन में खोट है। अभी उनके मन में स्पष्टता नहीं है या धर्म की भावना नहीं है। और बस अभी तो इतना ही कहेंगे, इसके बाद आगे और बात करेंगे। 20 मिनट हो गया जी। जी, गुरुजी, जो आपने ये बात कही है, इसमें थोड़ा खंडन-मंडन सब कुछ हुआ है। जो विवेक जी की बात विवेक जी की बात हमने सुनी थी, और मुझे लगता है कि विवेक जी कोई ना कोई बात ऐसी कहने के लिए ज़रूर उत्सुक होंगे, जो आपकी बात से निकलेगी और उस बात को आगे तक पहुँचाएगी भी। क्योंकि आज का जो हमारा विषय है, वो संविधान और धर्म दोनों को एक साथ मिलाकर के चलने वाला है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में? क्योंकि जिसने संविधान बनाया, जिस तरीके से उसमें अमेंडमेंट्स हुआ करते हैं, और उन अमेंडमेंट्स में हमारी भागीदारी तो कुछ नहीं है, जनता की तो कोई भागीदारी नहीं है। बिकॉज़ जो सरकार आ रही है वो अपने मन मुताबिक उस अमेंडमेंट को कर रही है, बिकॉज़ वो बहुमत में है। लेकिन क्या भारत की जनसंख्या ये अल्पमत में है? क्या भारत की जनसंख्या से पूछ कर के ये अमेंडमेंट्स किए जाते हैं? क्योंकि भारत में जो सरकार बनाने का तरीका है, और उसके बाद में उसके आधार पर अमेंडमेंट्स करने का तरीका है। देश में सरकार कोई भी हो, लेकिन तरीका तो वही है। जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार होगी। लेकिन बहुमत पाने वाली पार्टी को कुल मिलाकर के कितने वोट मिले, जितने वोट मिले वो देश की जनसंख्या का कितना है, तो उसके आधार पर धार्मिक अमेंडमेंट नहीं करना, सनातन संस्कृति से छेड़छाड़ करना, या आप अपना कोई हित साधना चाह रहे हैं, उसके लिए हेतु होना कितना सही है, कितना गलत है, दूरदर्शिता क्या होनी चाहिए? विवेक जी, इस पर अपना प्रकाश डालें। जी, रामेश्वर मिश्र जी ने कई विषय रखे जो मैं उन पे अपना बात रखना चाहूंगा। एक तो जो उन्होंने कहा कि जो भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज का विषय है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि इस संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं आता, परंतु एक आर्टिकल है 324, उसमें जो सिस्टम है वो बनाने की पूरी जो छूट है वो इलेक्शन कमीशन ने उसी परंपरा, पॉलिटिकल पार्टीज की परंपराओं को एक्सेप्ट करते हुए एक 1968 में एक ऑर्डर पास कर दिया, और उसी ऑर्डर के तहत ये सारा सिस्टम अभी चल रहा है। जो भारत में इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप ही मैं कहूंगा जो आ गई है, कि आप टिकट किसी को भी दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, वो भी सारा उसी सिस्टम से आया है 1968 वाले एक इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से। तो उसी प्रकार से जो कहा कि भारत का संविधान पूरी डिटेल नहीं प्रोवाइड करता कि गवर्नेंस कैसे हो, केवल एक मूलभूत ढांचा प्रदान करता है। वो भी बात सही है, क्योंकि जो डिटेलिंग है वो तो जो विभिन्न प्रकार के एक्ट पास किए जाते हैं उनके थ्रू होता है। जैसे सरकार में भी प्रोसीजर और क्या क्या अडॉप्ट किया जाए, इसके ऊपर विभिन्न रूल और कानून पास होते रहते हैं, जो कुछ पार्लियामेंट के द्वारा होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं, जिनके अनुसार से ये सारी डिटेलिंग होती रहती है। तो ये बात भी उनकी बिल्कुल सही है कि जो शासक है वो अपने हिसाब से समय समय पर इन कानूनों को चेंज करके और इन प्रोसीजर को चेंज करके उसको अपने हिसाब से यूज करते रहते हैं। जब नेहरू थे तो उन्होंने अपने हिसाब से सिस्टम को यूज किया, इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से किया, और अब कुछ वही पुरानी पद्धतियां चल रही हैं, कुछ नई पद्धतियां लागू हो जाती हैं, परंतु मूलतः तो शासन शासकों द्वारा ही चलाया जाता है। तो जो भारत में उन्होंने कहा था कि 700-750 राजा थे, आज भी 750 राजा हैं, परंतु आज वो 750 राजा की जो निष्ठा है वो भारत के प्रति नहीं है। वो निष्ठा है जो पीस टाइम में तो वो
पहले तो वो राजा कौन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिप्टी कमिश्नर है, आज की जो पूरे भारत की जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो डिप्टी कमिश्नर और एसपी के थ्रू चलता है। तो जो सेनापति का कार्य है वो तो एसपी कर रहा है, और जो राजा का कार्य है वो डिप्टी कमिश्नर कर रहा है। तो वो जो 750 राजा हैं आज की डेट में, वो पीस टाइम में तो चीफ मिनिस्टर के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी हो जाती है तो वो जो सेंटर में सत्ता होती है उसके प्रति वफादार होके उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो ये जो पिरामिड सिस्टम है ये बनाया गया था बेसिकली तो कि एक सेंट्रल सत्ता के द्वारा पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सके। वही उसका एक और भी कारण था कि पूरे भारत को पिरामिड सिस्टम की तरह लूट कर पूरे पैसे को ब्रिटेन भेज दिया जाए। उस वजह से ये सारा सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था, जो डिप्टी कमिश्नर्स का पूरा सिस्टम पूरे भारत में जहां जहां पे भी उनका कंट्रोल था डायरेक्ट, और वहां पे इस्टेब्लिश किया गया। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पूरे भारत में एक एक साथ लागू हो गया। तो जो सारी करप्शन भारत में हो रही है, जितनी लूट मची हुई है गवर्नेंस में, वो सारा इन्हीं राजाओं के द्वारा केंद्रित होके वो सारा पैसा जो पहले जाता था ब्रिटेन में, अब वो जो उसके जो अल्टरनेटिव बन गए हैं कुछ स्विस बैंक्स में, कुछ और जगह पे, वो वहां जा रहा है, आज की डेट में भी जा रहा है। तो इसी वजह से वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे यहाँ पे जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस तरह की नहीं कर पाए, जो पॉवर्टी खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि भारत का एक बहुत मेजर चंक साइफन ऑफ हो रहा है वेल्थ का भारत की। तो जब तक ये हम नहीं रोकेंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि पंकज जी ने कहा कि अगर हमें धर्म की स्थापना करनी है तो ये जो अभी का भारत है, सिर्फ उसको ना सोच के हमें पूरे वृहत भारत में ही धर्म की स्थापना होगी, तभी वो संभव है। बल्कि पूरे, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक वो पूरे विश्व में नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि अगर हमने यूरोप को भी छोड़ दिया कि वहां पे धर्म की स्थापना नहीं हुई, तो उनका जो वहां पे जो डिस्ट्रक्शन है, मास डिस्ट्रक्शन है आज की डेट में भी, जो अभी यूक्रेन में हो रहा है, कि पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन है जो लड़के मरने को तैयार है। और ये सिर्फ यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही स्थिति थी कि पूरा का पूरा जर्मनी मरने को तैयार हो गया। पूरे इंग्लैंड की सारी पॉपुलेशन मरने को तैयार थी और मर भी गई। उनके सारे जो यंग मेल पॉपुलेशन थी वो लगभग समाप्ति हो गई थी पूरे यूरोप में। इंग्लैंड को जो भारत को आजाद करना पड़ा या आजाद हम हुए, उसमें एक जो फैक्टर है वो ये भी था कि वो उस तरह का युद्ध करने की स्थिति में थे ही नहीं कि भारत में वो कंट्रोल को मेंटेन कर सकें, क्योंकि उनके अपने यहाँ पे तो जो मेल पॉपुलेशन थी वो सारी समाप्त हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो वहां पे ये जो इसके पीछे जो कारण है बेसिकली जो उनके रिलीजियस फिलॉसफी है क्रिश्चियनिटी की, कि सारी प्रॉस्पेरिटी समाज से समाप्त कर दो, सारा धर्म अर्थ काम का बैलेंस समाप्त कर दो, और सारी पॉपुलेशन को एक वॉरियर की तरह बना के पेश कर दिया। उसी प्रकार इस्लाम ने, अब अफगानिस्तान को देख लें कि जहां जहां भी इस्लामिक गवर्नेंस आती है वहां की इंटायर पॉपुलेशन एक फॉर्डर बन जाती है राजसत्ता के लिए, कि वो सारे के सारे सैनिक बनने को मरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहां पे धर्म अर्थ काम का बैलेंस होता है वहां पे सिर्फ क्षत्रिय जो होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या पिछले 1000 साल में वो रही कि हमारे यहाँ तो एक पर्टिकुलर वर्ग है वो लड़ाई करेगा, लेकिन दूसरे का सारी पॉपुलेशन लड़ने को तैयार, मरने को तैयार है। तो अगर हमें धर्म की स्थापना, यानी धर्म का की स्थापना का अर्थ ही ये है कि गुड गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करना है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में ही धर्म अर्थ काम तीनों का बैलेंस इस्टेब्लिश करना होगा। ये धर्म की जो स्थापना है ये पूरे विश्व में करनी होगी, राज धर्म की जो स्थापना है वो पूरे विश्व में करनी होगी। और उसके लिए ये जो राज्य व्यवस्था का जो सिस्टम था, चाहे उसको अडॉप्ट किया जाए, उसका जो एक मॉडर्न वर्जन है, डिक्टेटरशिप भी एक उसका माध्यम हो सकती है, परंतु उसी के द्वारा इन बाकी के क्षेत्रों को भारत में विलय करते हुए ही ये सारा एक
डिटेल में ये धर्म की स्थापना हो सकती है। तो मैं जो पंकज जी के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें पूरे विश्व में ही पूरे भारतवर्ष में, जम्बू द्वीप में और पूरे विश्व में धर्म की स्थापना के लिए प्रयास भी करना चाहिए और वर्क भी करना चाहिए। तो इस पे और आप कुछ और कहना चाहें तो? जी, आपने जो बात कही है कि हमें पूरे जम्बू द्वीप में, पूरे विश्व में धर्म की स्थापना के लिए काम करना चाहिए। एक्चुअली काम हमें बिल्कुल करना ही चाहिए, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, वो काम इम्प्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर भी हमें ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि युद्ध लड़े और केवल युद्ध की इच्छा से ना लड़े, विजयी होने के हिसाब से लड़े, उसके अनुसार भी लड़े। क्योंकि विजयी होने का आशीर्वाद तो हमें अपनी माँ जो है, वो देकर के भेजती है, जब युद्ध में भेजती है। आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग कमेंट्स गुरुजी आपसे। गोयल जी ने बहुत अच्छे से बातें रख दी, और सत्य यह है कि हमारे पास पहले से इन सब का विचार मौजूद है। आपको एक ही उदाहरण देते हैं कि मनुस्मृति जिसे कहा जाता है, उसका मूल नाम है मानव धर्मशास्त्र, और उसमें जो विवेचना है, जो सामान्य धर्म कहा जाता है सभी स्मृतियों में, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, वैखानस स्मृति, सब में सामान्य धर्म कहा है कि ये सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय। स्तुति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो ये मनुष्य मात्र का मानव धर्म, जो कि सृष्टि के नियमों का संज्ञान होने के कारण, ज्ञान होने के कारण ऋषियों ने, मनीषियों ने, जिन्होंने हजारों वर्ष तक इतनी श्रेष्ठ व्यवस्था भारत में बनाए रखी, उन्होंने बनाई थी। तो मानव धर्म ही भारत में प्रतिपादित हुआ है। उस समय इंग्लैंड में बहुत से लोग मानवतावादी हो रहे थे, बड़े प्रभावशाली लोग, संख्या में थोड़े लेकिन प्रभावशाली। तो कहीं वो मनुस्मृति के भक्त नहीं हो जाएं, मानव धर्मशास्त्र के, इसको छिपाने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश जो यहाँ के शासक प्रशासक थे, उन्होंने इसको छिपा लिया और उसका मनुस्मृति नाम ज्यादा चला दिया। उसको मनुस्मृति तो काम चलाऊ नाम है, उसका मूल नाम है मानव धर्मशास्त्र। उसकी पुष्पिका में, यानी जहां वो समाप्त होता है हर अध्याय, वहां भी यही लिखा जाता है कि मानव धर्मशास्त्र अमुक प्रकरणे अमुक अध्याय। तो मानव धर्मशास्त्र हमारे पास है, संपूर्ण मानव के द्वारा वो पालनीय है और वो कहना पड़ेगा। लेकिन प्रारंभ के चरण में हम ये कर सकते हैं कि ये जो बृहत्तर भारतीय क्षेत्र है, ये विश्व में धर्मराज्य की स्थापना का न्यूक्लियस, एक नाभिक बन सकता है। और इस तरह से बने, पर वो उसके लिए इतना शक्तिशाली होना पड़ेगा कि कम से कम कोई इधर हिम्मत नहीं कर सके देखने की। जब वो शक्तिशाली नाभिक तैयार हो जाएगा और साथ ही वो अपने आचरण से ये दिखा देगा कि हम किसी को भी न तो नस्ल न किसी भी आधार पे नीचा नहीं मानते, तुष्ट नहीं मानते, उसके आचरण के आधार पे, धर्म अधर्म, पुण्य और पाप के विवेक के आधार पर व्यवहार करेंगे। कोई किस क्षेत्र का है, हम सारा क्षेत्र हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम का मूल अर्थ यही है। अगर भारत में धर्ममय राज्य हो तभी वसुधैव कुटुंबकम कहने की बात है। अभी तो आजकल बहुत से नेता और कुछ अन्य लोग भी वसुधैव कुटुंबकम बहुत बोलते हैं, वो दलाली के लिए, अमेरिका की दलाली, पहले रूस की दलाली होती थी, वो गलत है। जब भारत शक्तिशाली राज्य बन जाए, धर्ममय राज्य बन जाए, कम से कम बृहत्तर भारतीय क्षेत्र में, और वो इतना शक्तिशाली हो कि लोगों को न तो उसको लगे कि ये हमें त्रास देगा, हमारे साथ छल करेगा, हमको बेकार दबाएगा, हम भले कोई गलत काम नहीं करें, और ना ही ये हिम्मत हो कि अरे हम कहीं भी इस पे आक्रमण कर देंगे, जैसे पहले कुछ किए थे। पहले मारे भी गए बहुत, हमने मुसलमानों को खूब पीटा, हमने ईसाइयों को भी 1947 तक कंट्रोल में रखा, और अलगाववादी इस्लाम और विस्तारवादी ईसाइयत को कांग्रेस ने बढ़ाया, 60 साल तक लगातार बढ़ाया। भाजपा भी अभी निग्रह नहीं कर पा रही है, उसका रोक नहीं पा रही है। कंटक शोधन और जो दुष्ट दलन का जो राजधर्म होता है, वो भाजपा भी नहीं निभा पा रही है। लेकिन सनातन धर्म में, मानव धर्म में इसके बीज निहित हैं और राज्य का बहुत विस्तार से प्रतिपादन है। तो सार ये है कि हमें ऐसे शासक चाहिए, ऐसे छत्री चाहिए, ऐसे तेजस्वी राजा चाहिए, राजपुरुष चाहिए। राजा तो एक अर्थ में ठीक ही कहा उन्होंने, गोयल जी ने, कि जितने डिप्टी कमिश्नर और एसपी हैं ये भी राजा ही हैं, और पहले के राजाओं से अधिक प्रजा विरोधी, अधिक कठोर, अधिक निर्मम और धर्मनिरपेक्ष हैं। मतलब वो अपने इलाके के लोगों के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं है।
बॉस के लिए, या तो सीएम के प्रति होंगे या इमरजेंसी हुई तो पीएम के प्रति होंगे, और सबसे बड़ा हिस्सा तो खुद ही बांट लेते हैं। इसीलिए आप देखिए जगह जगह छोटा सा भी जिला होगा उसमें कलेक्टर का बंगला बहुत ही विशाल होगा, फिर बाद में एसपी डीआईजी आदि के बंगले होंगे। यानी राजाओं की सारी, और शक्ति तो उससे भी ज्यादा दी है। अपने इलाके में कलेक्टर कुछ भी कर सकता है, इतनी शक्ति दी है। डॉक्टर लोहिया ने ये सब प्रश्न उठाए थे, लेकिन उसके बाद तो कोई लोहिया का कोई उत्तराधिकारी वस्तुतः तो हुआ नहीं, और जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति केवल नारे होकर रह गई, और भाजपा का अभी तक ऐसा कोई विचार सामने नहीं आया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि संविधान को जो रटा जाता है ये कुछ छिपाने के लिए रटा जाता है। संविधान स्वयं में भारत का शासन नहीं चलाता, वो केवल कुछ सूत्र देता है, एक ढांचा देता है। इसमें शासक जो चाहते हैं, जिसका बहुत सुंदर उदाहरण गोयल जी ने स्वयं दे दिया, 3-4 काफी है, अभी तो जो आपको संक्षेप में बात करनी है। तो सच ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, एक ट्रेडिशन चली आई है ब्रिटिश, वो है, और संसद भी जो चाहे कानून, बहुत सारे एक्ट संसद ने पास किए हैं, उसका उल्लेख कोई मूल संविधान में थोड़ी है। तो इस प्रकार शासक यदि चाहें तो सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा भारत में सरलता से हो सकती है, इसमें संविधान बाधक नहीं है। जो मुख्य समस्या थी, जो मुख्य बात चली थी, प्राय हर पार्टी के नेता और हिंदुत्वनिष्ठ दलों के नेता, भाजपा के नेता खासकर और उनके समर्थक विशेषकर, ये प्रचार करते हैं कि नहीं संविधान बाधक है, नहीं तो हम तो कल सनातन धर्म को संरक्षण दे दें। तो ये सत्य नहीं है। सनातन धर्म की स्थापना, सनातन धर्म को भरपूर संरक्षण, सनातन धर्म तो है ही भारत में, अभी भी व्यवहार में करोड़ों करोड़ लोग सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हैं। पालन नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य उसमें बाधा जहां डालता है, जहां राज्य बाधा नहीं डालता उस सीमा तक करोड़ों लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं, और जिस सीमा में पालन नहीं हो पाता उसके लिए भारत के शासक दोषी हैं 75 वर्षों से। इसलिए सनातन धर्म भारत में पर्याप्त रूप में विद्यमान है, उसको शासन का भी आधार बनाना, शासन के स्तर पर भी उसे प्रतिष्ठित करना, शासन का राजधर्म घोषित करना कि वो मानव धर्म का पालन करेगा। ये नहीं कि किसी को अल्पसंख्यक कह के, किसी को कुछ कह के हिंसा करने की, लूट करने की, दूसरों की निंदा करने की, दूसरों के धर्म को नीचा ठहराने की हिम्मत करेगा। ये सब अपराध बंद होने चाहिए, जो कि वैसे तो दंडनीय अपराध हैं। कोई भी हिंदू धर्म की निंदा करने लगता है, कोई भी हिंदू धर्म को गाली देने लगता है, कोई भी बिना प्रमाण के हिंदुओं को शोषक और पता नहीं क्या क्या बताने लगता है। तो दंडनीय अपराधियों को ये छूट राज्य के विविध कानूनों और विविध नीतियों और विविध प्रशासनिक कदमों के द्वारा दी जाती है, जो मूल रूप में तो भारत की दंड प्रक्रिया संहिता में भी दंडनीय अपराध हैं, लेकिन उसको उससे बचने के लिए तरह तरह के छेद किए गए हैं। तो अगर भारत के शासक चाह लें, अगर भारत में तेजस्वी धर्मनिष्ठ शासक आ जाए, तो सनातन धर्म की स्थापना इसी संविधान के रहते सहज ही हो सकती है। ये आज की चर्चा का निचोड़ है, सार। पर्टिकुलरली बात का सार जो है वो यही निकल के सामने आ रहा है कि तेजस्विता जो है वो हमारे पास में कितनी है। अगर तेजस्विता है तो इसी संविधान से हम काम करा सकते हैं, और तेजस्विता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है कि एक बच्चा जो है, एक घर में 3 बच्चे हैं और वो तीनों एक ही विद्यालय में जा रहे हैं, लेकिन एक जो है वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है, एक सामान्य रह जाता है, और एक जो है वो एक तरीके से कुछ भी नहीं कर पाता और घर में बैठ करके किराए पर जो पैसा आता है मकान से, उससे अपना जीवन चलाता है। माता-पिता एक ही थे। अब उनके पूर्व संस्कारों के कारण से ये बात सोचें, या विद्यालय का माहौल जो था, वातावरण था, उसके कारण से बात सोचें, लेकिन सामान्य रूप से इसे को थोड़ा ऐसे समझा जा सकता है। खैर, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें जो हैं, वो सुस्पष्ट हुई होंगी। इस विषय में और भी बातें हम अपनी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जम्बू टॉक्स के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपके विचार जो है वो हमारे पास में टिप्पणियों के माध्यम से, आपके कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पहुँचाइएगा। गुरुजी और विवेक जी उन विचारों को पढ़ेंगे और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। इसके अपने कमेंट्स जो हैं वो सादर आमंत्रित हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शकों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें सहयोग प्रदान कर हमारी शक्ति बनें। गुरुजी प्रणाम, धन्यवाद देता हूँ आपको, और साथ ही धन्यवाद विवेक जी को। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।